आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, ट्रांजिस्टर के अलग अलग टाइप्स को देखना है और उसको पहचान करना है, और आपको उसके टर्मिनल के पहचान होनी चाहिए। जैसे हमने आपको थियरी में पढ़ाया था कि उसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। और मैंने 2 टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ाए थे, पीएनपी और एनपीएन टाइप के। तो अभी हम आपको जैसे ट्रांजिस्टर में थियरी में कराया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और एक स्विच की तरह कार्य करता है। ये सब हम लोगों ने इसके बेसिक थियरी में पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास ये देखो कुछ अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं, क्योंकि आप बेसिक अगर ट्रांजिस्टर लोगे तो हमें पता है कि उसके 3 टर्मिनल होते हैं। बट वो टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर क्या होते हैं, अगर आप उसको नहीं पहचान पाओगे तो आप सर्किट में उल्टा लगा दोगे। अगर आपको इनपुट देना है बेस में तो आप उल्टा लगा दोगे, तो इनपुट दे दोगे कलेक्टर या एमीटर में। हो सकता है जिधर से इनपुट लेना हो उधर क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए और पूरी सर्किट को खराब करने से अच्छा है कि हम पहले इसके टर्मिनल को पहचान कर ले। उसके पहले आपको ट्रांजिस्टर के बारे में, अलग अलग टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर हैं। जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा है, पावर ट्रांजिस्टर है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर 3 टाइप, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं। ठीक है। एक कौन सा दिख रहा है, 1 और 2, और एक ये। तो ये पावर ट्रांजिस्टर होता है, इसमें बेस और एमीटर होता है, और इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, कलेक्टर की तरह काम करती है। इसके बाद एक ये देखो, एक इसकी जो अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में क्या है, एक मेटल टाइप की होती है, एक प्लास्टिक टाइप की होती है। ये देखो, ये प्लास्टिक का है और ये मेटल का है। और ये भी देखो प्लास्टिक का है, लेकिन ये फ्लैट है। क्या है, फ्लैट है। जैसे नॉर्मल हमने आईसी देखा था 7812, और अलग अलग टाइप की जैसे आईसी है उस तरीके से है, बट ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अभी ट्रांजिस्टर के ऊपर जब आप ट्रांजिस्टर लेने जाओगे या कहीं भी देखोगे तो इसके ऊपर लिखा होता है TO05, TO2192, ऐसे करके अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये क्या होता है, TO क्या है, ट्रांजिस्टर आउटलेट। ट्रांजिस्टर आउटलेट होता है, वो TO होता है। उसमें क्या है, अगर मेटल का है तो वो ज्यादातर TO05 होते हैं, और प्लास्टिक का होता है तो ज्यादातर TO92 सीरीज, इसका सीरीज चलता है। तो इसका क्या करते हैं, इसको पहचान करने के, इसका वोल्टेज और करंट ये सब देखने के लिए इसका एक डाटा बुक आता है, हम उससे चेक करते हैं। बट आपको अभी इधर क्या करना है, प्रैक्टिकल में आपको इसके एमीटर बेस कलेक्टर, और जो इसके 2 टाइप हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो अभी हम इसके 3 टर्मिनल की पहचान करेंगे, एमीटर बेस और कलेक्टर की करेंगे। उसके बाद ये पीएनपी का है कि एनपीएन है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर से एक एक, ये कोई भी ट्रांजिस्टर जैसे लेते हैं, मैंने हर आपको दिखाया ट्रांजिस्टर। ये क्या है, पावर ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग का नॉर्मल है। जो पावर ट्रांजिस्टर होता है वो हाई पावर के लिए यूज होता है, और जो ये प्लास्टिक पैकेजिंग के ट्रांजिस्टर होते हैं ये लो पावर के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और ये जो मेटल का है ये भी हाई पावर के लिए होता है। अगर आप एक बात और ध्यान देना, ये जो मेटल मेटल पैकेजिंग के ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें क्या होता है, इसके एक साइड पे एक छोटा सा नॉब बना होता है, ये नॉच होता है। ठीक है। ये क्या करता है, इसके नीचे जो होता है वो एमीटर होता है। उसके बाद क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टर होता है। एक तो ये पहचान करने का ऐसे तरीका है। दूसरा, अगर आपके पास ये प्लास्टिक पैकेजिंग का डी टाइप का अगर ट्रांजिस्टर है, ये इसको डी टाइप का, इसको अच्छे से देख लो। ये देखो डी शेप का होता है, एक साइड इसका डी की तरह बना होता है, एक साइड क्या होता है, फ्लैट होता है। जिस साइड ये फ्लैट होता है उस साइड इस पे नंबर्स लिखे होते हैं। आपको अलग अलग टाइप के नंबर और अलग अलग नीड के अनुसार ये ट्रांजिस्टर डिजाइन है। तो आपको जिस साइड ये इसका सिरा फ्लैट है, आपको उस सिरे को अपने चेहरे की तरफ करना है, जैसे ऐसे जो फ्लैट है वो अपनी तरफ करना है, और उसके लेफ्ट साइड से एमीटर बेस और कलेक्टर होता है। लेकिन ये तरीका कभी कभी गलत हो जाता है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जिधर अगर लेफ्ट साइड में वो एमीटर की जगह कलेक्टर भी होते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के तरीकों को जानने से अच्छा है कि हम एक बेसिक तरीका इसको मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे। किससे सीखेंगे, मल्टीमीटर से। वो मल्टीमीटर से आप सीखोगे तो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है। उसको सीखने के लिए क्या करना होता है, आपको इसको डायोड मोड में सेट करना होता है। ऑलरेडी हम ट्रांस उसको मल्टीमीटर को चलाना जानते हैं, तो आप सबको भी पता है। तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, इसको डायोड मोड में सेट करेंगे। अभी हमने क्या किया, मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट किया, इसको ऑन किया। और अब आप क्या करोगे, कोई भी एक
क्या करो, इधर से कोई भी एक ट्रांजिस्टर लो और उसके एक एक पार्ट को फिक्स करो और बाकी दो पार्ट पे अगर आप प्रोब को लगाओगे और दोनों साइड वैल्यू आ रहा है तो जो आप पार्ट फिक्स किए हो या जो टर्मिनल फिक्स किए हो वो बेस होगा, ठीक है। और जो दो टर्मिनल जिधर जिधर वैल्यू आएगी उसमें एक एमीटर होगा, एक क्या होगा, कलेक्टर होगा। लेकिन उसमें भी जिधर की वैल्यू ज्यादा आएगी वो वैल्यू हमें कहाँ दिखती है, मल्टीमीटर। जिधर की वैल्यू ज्यादा आएगी वो एमीटर होगा और जिधर की वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, कलेक्टर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इसके बीच वाले पार्ट को या किसी एक पार्ट को, जरूरी नहीं कि बीच का ही हो, आपको वो चेक करना होता है, यही हमें सीखना है। आप एक पार्ट को फिक्स करोगे, बाकी दो पार्ट होंगे, जिधर वैल्यू दोनों साइड अगर वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, बीच वाला क्या होगा, बाकी दो बेस और एमीटर और कलेक्टर होगा। उसमें भी अगर जिधर की वैल्यू ज्यादा आती है वो क्या होगा, एमीटर, जिधर की वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, कलेक्टर होगा। ठीक है, अभी हम एक को चेक करते हैं। इधर देखो, इसको लिया, अभी मैंने बीच वाले पार्ट को फिक्स किया और एक साइड इधर टच किया, कुछ वैल्यू आया नहीं, इधर किया, आया नहीं आया, ठीक है। अभी यही आपको घुमा के भी देखना पड़ेगा। अभी आया, अब वैल्यू आया, हाँ आया, इधर आया नहीं, ठीक है। ये आपको चेक करना है बार बार, इधर आया, इधर वैल्यू आ रहा है, हाँ ठीक है, इधर भी आ रहा है, हाँ दोनों साइड आ रहा है। आप देखो किधर वैल्यू ज्यादा आ रहा है, देखो मैंने एक बीच वाले पार्ट को क्या किया है, फिक्स किया हुआ है और इधर को क्या कर रहा हूँ, एक बार इधर ट्राई कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 433, और दूसरे साइड में लगा रहा हूँ, कितना आ रहा है 434। तो जिधर 434 आ रहा है मतलब ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, ये क्या है, कलेक्टर है। अभी देखो मैंने अगर इसको उल्टा कर दिया, अभी क्या था कि मैंने बताया था कि अगर आप इसको अपने साइड करोगे तो कभी कभी लेफ्ट साइड एमीटर या कलेक्टर दोनों हो जाते हैं। अभी ऐसे उधर क्या हुआ, अभी मैं इसको चेक किया, आपने उधर देखा वैल्यू भी देखा, अभी इसको मैंने जो एमीटर का था उसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब देखो मैंने इसका जो फ्लैट हिस्सा है उसको मैंने अपने चेहरे की तरफ किया और इसके लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, बीच में बेस हो गया, एक साइड क्या हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, आपको ये पहचान करने आया, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे ये क्या है, पावर ट्रांजिस्टर है। इसमें भी मैंने बताया, इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल को हमें फिक्स करना है और एक पे क्या आएगा, वैल्यू दो पे आएगा, एक इसकी बॉडी के साथ आएगा और एक टर्मिनल के साथ आएगा। जिधर पे वैल्यू ज्यादा आएगी वो क्या होगा, एमीटर, कम आएगा वो बेस, वो सॉरी कलेक्टर। हमें पता है कि इसकी पूरी बॉडी ही कलेक्टर की तरह काम करती है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो मैंने इसके एक पिन को क्या किया, फिक्स किया और इसको क्या किया, एक पिन के साथ लगाया, वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है, 3990। दूसरे के साथ आ रहा है 387। तो मैंने क्या बताया कि इसकी पूरी बॉडी किसकी तरह काम करती है, कलेक्टर की तरह, और कलेक्टर की वैल्यू क्या आती है, कम आती है, एमीटर के कंपैरिजन में, एमीटर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम आती है। तो ऐसा आ रहा है, फिर से देख लो, एक मैंने फिक्स किया हुआ है, दूसरे को मैंने टच किया, कितना आ रहा है 390। अब इसकी मैंने बॉडी को टच किया, कितना आ रहा है 387 386। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये पावर ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, अभी देखो एक अपने पास ये फ्लैट है, ये क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग का है, बट ये फ्लैट टाइप का है, नॉर्मल आईसी की तरह है जैसा मैंने आपको बताया, बट ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। इसके तीन टर्मिनल है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब इसमें भी आपको चेक करना है। देखो अभी मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने बीच वाले पार्ट को क्या किया, फिक्स कर लिया, ऐसा अभी हमें पता नहीं है बट हम चेक कर रहे हैं, बीच वाले को क्या किया, फिक्स किया, इधर देखा वैल्यू आया, क्या आया, इधर इधर वैल्यू आया नहीं आया। अभी मैंने बताया कि अगर हम एक पार्ट फिक्स करते हैं इसको दोनों साइड क्या होनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, बट आया क्या, नहीं आया। हम क्या करते हैं, इसको इस साइड करते हैं, इधर चेक करते हैं, वैल्यू आया नहीं आया, इधर पे किया, आया, ठीक है। अभी अभी बट दोनों साइड आएगा तभी हम बेस को डिसाइड करेंगे, एक साइड से नहीं कर सकते। ठीक है, इधर पर ट्राई करते हैं, इधर किया, इधर वैल्यू आया नहीं आया, इधर आया
नहीं आ रहा, देखो किसी भी साइड नहीं आ रहा है। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें हमें पीएनपी और एनपीएन जो मैंने बताया था अभी हम वो भी जानेंगे, उसकी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर ये एनपीएन टाइप का होगा या पीएनपी टाइप का होगा तो ये जो प्रोब है पीएनपी और एनपीएन के लिए भी हमें चेक करना होता है, इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है अभी। बट अभी हम ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट ट्राई हो जाएगा तो आ जाएगा। अभी इधर वैल्यू आया, ठीक है इधर आया क्या, अभी आने लगा, देखो मिल गया। अभी देखो हमने इधर जो एक साइड है इसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अभी इधर चेक किया, वैल्यू आया, कितना आ रहा है 414 414। इधर किया, वैल्यू कितना आ रहा है 413। अभी देखो बहुत, अभी इसके पीछे भी मैंने चेक किया तो उसमें क्या था कि एक साइड बीच का बेस बन रहा था, एक साइड एमीटर और एक साइड कलेक्टर। लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा है कि बेस को एकदम साइड में है, बेस क्या है साइड में है, और जो बीच में है कलेक्टर है, और जो एक साइड है वो क्या है एमीटर है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर को हम एमीटर, बेस और कलेक्टर की पहचान करते हैं। इतना आया समझ में। ठीक है, इसके आगे हम एनपीएन और पीएनपी को भी जानेंगे। ठीक है।